तो बड़ी खबर से करते हैं। कारगिल विजय दिवस पर देहरादून के गांधी पार्क में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जाबांजों को सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि कारगिल की लड़ाई में देश की रक्षा के लिए वीर जवानों ने पराक्रम की नई परिभाषा लिखी और यही वजह है कि दुश्मन को पराजय का मुंह देखना पड़ा। भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस के साथ दुश्मन के बताया कि उनके रहते देश का बाल भी बाका नहीं हो सकता। सीएम धामी ने कहा कि मैं खुद सैनिक परिवार से आता हूं, इसलिए सरकार पूर्व सैनिकों के साथ ही शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण को लेकर वचनबद्ध है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार सरकार नौकरी दे रही है। साथ ही राज्य सरकार ने वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली राशि में भी वृद्धि की है। साथ ही देहरादून के गुनियाल गांव में शहीदों की स्मृति में शौर्य स्थल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी शहीदों के नाम अंकित होंगे। 2023 तक इस शौर्य स्थल का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया। कारगिल युद्ध के उत्तराखंड के 75 रणबांकुरों ने अपनी शहादत दी थी। शहीदों के परिजन भी इस मौके पर भावुक दिखे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ ही कई पूर्व सैन्य अफसरों ने भी शिरकत की है। आज हम उन सभी को नमन करते हैं, उनके वीरांगनाओं को, उनके पारिवारिक जनों को। यहाँ पर आज उनके साथ हम लोगों ने उनकी स्मृति में उनको स्मरण किया है और वो हमारे हमेशा स्मरण में रहें, उसके लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आज जहाँ केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, सैनिकों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, वहीं उत्तराखंड की सरकार भी लगातार जो हमारे चक्र विजेता हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और गैलेंट्री अवार्ड के जितने भी धारक हैं, उन सभी की हमने धनराशि को हमारी सरकार ने बढ़ाया है। भर्ती के प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने 2 प्रशिक्षण के केंद्र भी बनाए हैं, 2 जगह पर प्रशिक्षण केंद्र हो रहे हैं। जल्दी हमारे यहाँ पर भर्ती मेला लगने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण से यहाँ पर भर्ती मेला नहीं लग पाया था। कोटद्वार में, पिथौरागढ़ में, अन्य स्थानों पर जब जब कोई भी युद्ध हुआ, यहाँ की शहादत हमेशा हमारे वीर जवानों ने दी है। आज मैं उन तमाम शहीदों को नमन कर रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से इस सैन्य पृष्ठभूमि के होने के बाद हमारे सैनिकों के लिए, हमारे पूर्व सैनिकों के लिए जो एक सौगात दी है, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। और सभी माननीय जितने भी हमारे परिजन हैं अपने शहीदों के, उनके चरणों में शत नमन कर रहा हूँ। वीरांगनाओं के चरणों में शत नमन कर रहा हूँ और निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जैसा हमारे यहाँ की एक देवभूमि के साथ इसे हम वीरों की भूमि के रूप में जानते हैं, आने वाले समय पे हर हमारा जो क्षेत्र है, ऐसा माना जाता है हर तीसरा परिवार सैनिक पृष्ठभूमि से है और ये सैनिक पृष्ठभूमि होने के नाते ये हमारे वीरों की भूमि कही जाती है। मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। और हमारे साथ जुड़ रही हैं सारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्योत्सना। कारगिल में शहीद हुए जवानों की पुण्यतिथि पर आज सीएम धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, बताएं हमारे दर्शकों को तफसील से। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कारगिल विजय दिवस की आज जब बरसी थी तो सभी लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश के लिए ये गर्व का भी दिन है और साथ में भावुक कर देने वाला दिन भी है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे जाबाज फौजियों ने अपनी शहादत दी। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 75 रणबांकुरे ऐसे थे उत्तराखंड के जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। आप सोच सकती हैं कि बहुत छोटा सा प्रदेश, हालांकि इसको देवभूमि कहा जाता है, लेकिन देवभूमि के साथ साथ ये वीर भूमि भी है। शौर्य और पराक्रम यहाँ की कह सकते हैं कि रवायत में है। हर घर में एक जज्बा है कि उनका बच्चा, उनका भाई, उनका बेटा फौज या पैरामिलिट्री फौज का पार्ट बने और देश की सेवा करे। यही वजह है कि लाखों की संख्या में आज भी फौज में कार्यरत है और कारगिल युद्ध के समय में भी 75 लोगों की शहादत इस बात को प्रमाणित करती है कि उत्तराखंड में देश के प्रति न्यौछावर हो जाने का जज्बा कितना ज्यादा है। आज जो मुख्य कार्यक्रम था वो देहरादून के गांधी पार्क में, जहां मुख्यमंत्री ने तमाम वरिष्ठ लोगों के साथ मिलकर के श्रद्धांजलि दी, शहादत को याद किया, वीरता को नमन किया और उसके बाद परिजनों से मिले भी, उन्हें सम्मानित भी किया, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में
कारगिल युद्ध के जो शहीद हैं उनके परिजन मौजूद थे। कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा था। वो अपने अपने तरीके से अपने संस्मरण सुना रहे थे कि वो दौर कैसा था। मुख्यमंत्री ने आज जब लोगों को संबोधित किया तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार सैनिकों के प्रति समर्पित है, क्योंकि ये सैनिक भूमि है। और खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि उत्तराखंड तो वीर भूमि है और यहाँ पर 5वां धाम सैन्य धाम बनेगा। सैन्य धाम के लिए भी यहाँ पर काम चल रहा है, जो 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। हर शहीद के आंगन से मिट्टी शौर्य स्मारक के लिए आई भी है। और इस सैन्य धाम में आप सोचिए कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक उत्तराखंड के जितने भी वीर शहीदों ने अपनी शहादत दी है उनके नाम लिखे होंगे। बहुत ही अद्भुत और अनोखा तरीके का ये शौर्य धाम बनेगा। इसके अलावा उन्होंने आज साफ तौर पर कहा कि जितने भी गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, चाहे परमवीर चक्र हो, अशोक चक्र हो या गैलेंट्री मेडल हो, उनमें जो अभी तक पैसे दिए जाते थे उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की है। ये सैनिक परिवारों का ही सम्मान है। साथ ही जो कह सकते हैं कि विधवा महिलाएं हैं, सैनिकों की जो विधवा महिलाएं आश्रित हैं, ये अलग अलग तरीके के जो कह सकते हैं कि झड़पों में आंतरिक सुरक्षा के दौरान जो शहीद हुए हैं और जो बॉर्डर में शहीद होते हैं, दोनों के थोड़ी सी मानकों में फर्क होता है। तो उनके लिए भी जो युद्ध है, उन युद्ध में शहीद हुए हैं, उनके परिजनों के लिए भी 10 लाख रुपए की एक मुश्त ज्योत्सना सीएम बोले कि मैं खुद बोले कि मैं खुद सैनिक परिवार से आता हूं। उन्होंने आश्वस्त किया कि 2023 तक इस शौर्य स्थल का कार्य पूरा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा? जी देखिए, उन्होंने बहुत सही बात कही कि वो सैन्य परिवार से आते हैं। उनके पिताजी पूर्व सैनिक रहे हैं, हालांकि उनकी मृत्यु हो गई है। और उन्होंने सेना का और सेना का जो परिवार होता है, सैनिक का परिवार होता है, उसको उन्होंने जिया है। उन्होंने देखा नहीं है, उसको जिया है। वो जानते हैं कि एक सैनिक की क्या प्रतिबद्धता होती है अपने देश के लिए। उसके समर्पण के साथ साथ उसका परिवार भी समर्पित होता है देश सेवा के लिए, क्योंकि साल में वो 2 महीने की छुट्टी आता है अपने परिजनों के बीच में और 10 महीने वो देश के लिए समर्पित होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं सारे दुख दर्द को भी जानता हूँ, परेशानियों को भी जानता हूँ, और इसीलिए छोटी छोटी चीजें जो सरकार की नजर में नहीं आती हैं उस तरफ भी उनका ध्यान गया है। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहूँ कि सैनिक विधवाओं की जो पुत्री और पुत्र होते थे या अनाथ पुत्रियां, माता पिता नहीं रह गए, तो उनके विवाह के लिए भी 1 लाख रुपए देने का सरकार ने निर्णय लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी। आपने कारगिल शहीदों के परिजनों से भी बात की होगी, इन लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए, कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो उत्तराखंड के कह सकते हैं कि जनमानस के दिल दिमाग में बिल्कुल अमिट छाप जिसकी है। चाहे हम शौर्य पराक्रम की दृष्टि से देखें या फिर हम जो एक भावनात्मक कष्ट है कि 75 जांबाजों ने अपनी शहादत दी और इनमें मैक्सिमम वो लोग थे जो बिल्कुल युवा थे। युवाओं ने अपनी शहादत दी, तो उस तरीके से याद करते हैं। परिजन अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने पति को याद करके आज भावुक होते हैं। लेकिन देशभक्ति का जज्बा कहीं कम नहीं हुआ है। कारगिल युद्ध में अगर कोई शहीद हुआ है तो उसका बेटा भी आज फौज में, किसी का भाई शहीद हुआ है तो उसका छोटा भाई भी आज फौज में, क्योंकि जो परंपरा चली आ रही है वो कहीं ब्रेक नहीं हुई है और वो किसी शहादत से या युद्ध और इस तरीके के हालात से कभी डरी भी नहीं है। परिजन खुश है। अब उनको लगता है कि पहले उनको कई परेशानियां होती थी, लेकिन सरकारों ने जिस तरीके से उनका साथ दिया है, एक एक करके उनकी परेशानियों का निवारण किया है, तो उससे उनको राहत भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि उनको इस बात की खुशी होती है कि चाहे केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार है, उनके परिजनों की शहादत को भूली नहीं है। हर वर्ष उसे सम्मानित किया जाता है, पूरा देश याद करता है। इस बात का गर्व है। और रही बात परिजन के खोने की, भले ही उसने शहादत दी हो, गर्व की अनुभूति होती है, लेकिन उसकी कमी परिवार में हमेशा खलती है और वो आज भी उनकी नजरों में साफ उस व्यक्ति की, अपने उस प्रिय की कमी नजर आती है। बिल्कुल, अहम जानकारी के लिए ज्योत्सना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक